मध्य प्रदेश में चुनावी घोषणाओं के साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राजमहल में 3 कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता महाराज से मिलते हुए भावुक हो गए। वहीं चुनाव से पहले महिला नेताओं का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस से उम्मीदवार रही आशा दोहरे, नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन, अमोल शिवपुरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी के बीच पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया। कहा जा रहा है कि ऐन वक्त पर पार्टी ने रणनीति बदलते हुए सिंधिया को चुनावी मैदान में नहीं उतारने का फैसला लिया। इसके पीछे उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव साल 2023 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के कई सांसद भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं सब के बीच यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव के लिए उतारा जा सकता है। वहीं पार्टी ने उनके नाम पर मंथन भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम हटा दिया गया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिला है। ऐसे में स्थिति में उन्हें माना सिंधिया को चुनाव लड़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यदि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह भी चर्चा चलती है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लाया जा रहा है। इससे पार्टी में विधायकों के बीच भी कई सवाल उठ सकते थे। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी बयान दिया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार नहीं किया है। यदि पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि सिंधिया अपने सभी समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे। यदि वे खुद चुनाव लड़ते तो उनके कोटे का एक टिकट कम हो जाता। शायद यह भी एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी का है। पार्टी अपने फॉर्म पर भी निर्णय करती है, उसे कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। फिलहाल एमपी के एक और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से गद्दारी की है। उन्हें विधानसभा चुनाव हारने का डर था, इसलिए वे मैदान में नहीं उतरे। उनके कई समर्थकों को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य समर्थक प्रत्याशियों का पत्ता साफ हो जाएगा। ये सब बातें कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।